तो आपने सुना यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान और इस बयान पर अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान। अब अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान पर सियासत गरमाई हुई है। इधर महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा दिलचस्प मुकाबला है मानखुर्द सीट पर, जहां से एनसीपी अजित पवार के नवाब मलिक और समाजवादी पार्टी से अबू आजमी के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। देखिए महाराष्ट्र के दिग्गजों के साथ सबसे बड़ा इंटरव्यू चंदन सिंह के साथ। मानखुर्द शिवाजीनगर की जो सीट है वो काफी हाई प्रोफाइल सीट हो चुकी है, क्योंकि यहां पर दो बड़े नेताओं के बीच टक्कर होने जा रही है। समाजवादी पार्टी के अबू आजमी साहब हैं और एनसीपी के अजित पवार गुट के नेता नवाब मलिक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इस सीट पर सबकी अब निगाहें टिकी हुई हैं। नवाब मलिक साहब, आपने ये कहा कि आपका टिकट काटने की कोशिश की गई। अबू आजमी साहब का ये कहना है कि आपका टिकट काटने की कोई उनको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो वहां मजबूत है, पहले से ही जीत रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरी टिकट काटने की कोशिश की गई। कोशिश हो रही थी कि मुझे चुनाव नहीं लड़ने दिया जाए जी। काफ़ी प्रयास लोगों ने किया, लेकिन जनता की मांग पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और जनता की मांग पे जब मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, पार्टी को मैंने सारी परिस्थितियाँ बताई और पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है। और उम्मीदवार चुनाव कोई दल नहीं, सारे दल, चाहे वो एमयूए के दल हों, चाहे महायुति के दल हों, सभी मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा रहे हैं और जनता मुझे चुनाव लड़ाई है, मैं जीतूंगा। महायुति की ओर से प्रचार करने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, जिनका बटेंगे दो कटेंगे का जो बयान है वो काफी सुर्खियों में है। इसको लेकर के विरोधी लगातार निशाना साध रहे हैं। आप अपने वोटरों के सामने इस बयान को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह के धार्मिक भावनाओं के आधार पर राजनीति करना, इसका समर्थन हम कभी नहीं करते। जो लोग धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं उनको समझना पड़ेगा कि इस तरह की राजनीति ज़्यादा देर तक नहीं चलती। विकास के नाम पे लोगों को कहीं ना कहीं उनकी भलाई के नाम पे अगर राजनीति होगी जी, तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलता है। धर्म पे आधारित राजनीति का ज़्यादा दिन लाभ नहीं मिलता है, सच्चाई है। ठीक है, हमारे साथ अबू आजमी जी भी हैं। अबू आजमी जी, नवाब मलिक साहब का कहना है कि भाई धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो महायुति का हिस्सा है, क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, महायुति में अब नवाब मलिक साहब धर्म की राजनीति नहीं करते होंगे, ठीक है, लेकिन महायुति में है सिर्फ धर्म की राजनीति ही होती है। मैं जो महायुति के लोग हैं वो लोग तो कह रहे हैं कि औरतों का बुर्का उतार देना चाहिए, अब कि हम पावर में आ जाएंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ला देंगे, गाय बैल के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है और मस्जिदों में घुस के मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, कुरान शरीफ जलाया जा रहा है और मस्जिदों के सामने कहा जा रहा है कि इस देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा, जय सिया राम बोलो। ये सब महायुति में जो लोग, जो नेता बड़े बड़े, वही तो यही कर रहे हैं। जी नवाब मलिक जी, अगर बात की जाए तमाम तरह के आरोपों का जवाब नहीं थे, महायुति में तमाम लगाते रहे थे, लेकिन नवाब अभी अबू आजमी साहब का ये कहना था। जी भाई साहब, बोलिए। मैंने सुना है, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं महायुति में नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी मेरे खिलाफ है। मेरी भूमिका जो स्पष्ट है। क्यों नवाब मलिक का विरोध लोग कर रहे हैं? मैं राजनीतिक तौर पे मेरे विचारधारा जो है, मेरी विचारधारा बदल नहीं सकती। मैं आजमी साहब के जैसे थोड़ी भारतीय जनता पार्टी को वोट देते आया हूँ। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, विधान परिषद के चुनाव में बीजेपी को वोट डलवाते हैं। पूरी तरह से खाने की दात और दिखाने की दात और मिली भगत की राजनीति नवाब मलिक कभी करता नहीं। नवाब मलिक खुलेआम जो बोलता है वो करता है, लेकिन जो अंदर से मिले हुए हैं वो बोलेंगे एक, लोगों को गुमराह करेंगे और अंदर ही अंदर मिले हुए रहते हैं। राजनीति इस तरह से हम नहीं करते। अबू आजमी जी जवाब दीजिए, आप लोग अंदर ही अंदर मिले हुए रहते हैं, मिली भगत, अंदर से मुलाकात, उनकी भीड़ मिली भगत है। देखिए सर, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी और महायुति एक ऐसी पैरेलल लाइन है जो कभी मिल ही नहीं सकती। इस तरह देखिए, जो भी इलेक्शन लड़ने आएगा ना वो हमारी तारीफ तो करेगा नहीं, वो अननेसेसरी ऐसी बातें करे। कोई प्रूफ कर देना कि मैंने बीजेपी को वोट दिया, कोई प्रूफ कर देना बीजेपी के साथ हूँ। हमेशा हम लोग बीजेपी के खिलाफ ही रहते हैं। हमने बार बार ये कहा कि 5% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। नवाब मलिक साहब ने कहा कि रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, यही लोग लाए थे हाउस के अंदर रिजर्वेशन, इन्होंने पास कराया था। कोर्ट ने कहा कि दे दो और इन्होंने खड़े होकर कह दिया कि 5% मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। मतलब क्या होता है? तो ये कौन सी राजनीति है? हमारे ऊपर इस तरह का आरोप लगाना, मतलब समझ लीजिए आप कि इस तरह की बेवकूफ़ी की बातें करना, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए कहा जा रहा है और कुछ। नवाब मलिक जी,
अबू आजमी साहब का ये कहना है कि आप सिर्फ उनको देखिए, चुनाव ऐसा है, हरवाने के लिए जहाँ मैदान तक में उतरे हैं, आप सिर्फ जरा मैं वोट सुन रहा काटने हूँ। के लिए मैदान में उतरे हैं और मैं कोई मकसद नहीं है आपका। देखिए, मुस्लिम आरक्षण के लेकर मैंने जो विधानसभा में जवाब दिया था, जब तक संवैधानिक संशोधन नहीं होगा देश में 50% का बैरियर लगा हुआ है। अगर किसी भी समाज को, मुसलमान हो, मराठा हो, अन्य कोई समाज हो, उसे अलग से आरक्षण देना है तो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं होगा तब तक ये आरक्षण दिया नहीं जा सकता। चुनावी जुमलेबाजी हर दल कर रही है, लेकिन मुसलमानों की भावनाओं का इस्तेमाल करके लोग वोट हासिल करना चाहते हैं या अन्य लोगों को आरक्षण के नाम पे वोट मांगा जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% से ज़्यादा मर्यादा बढ़ाई नहीं जा सकती जी, तो जब तक ठीक है, ये तो तकनीकी बात हो गई, ये तो तकनीकी बात हो गई नवाब मलिक जी। लेकिन अबू आजमी साहब का ये कहना है कि आप सिर्फ उनको हराने के लिए, उनके वोट काटने के लिए मैदान में उतरे हैं। समझ लीजिए, ऐसा है कि नतीजा ही बताएगा। जनता मुझे चुनाव लड़वा रही है, जनता त्रस है, पूरी तरह से माफिया राज है, गुंडा राज है, ड्रग का साम्राज्य फैला हुआ है और पूरी तरह से जनता इन तमाम चीज़ों के खिलाफ मुझे चुनाव लड़ाने के लिए मैदान में मुझे उतारा है। और मैं वादा करता हूं कि जो भी लोग वहां पर गुंडा राज बनाए हुए हैं, जो लोग वहां पे माफिया राज बनाए हुए हैं, अबू आजमी जी, गुंडा राज, माफिया राज, नशे का कारोबार आप कर रहे हैं, जवाब दीजिए सर। मैं पूरी तरह से मुक्ति दिलाने का काम करूंगा। उनसे पूछिए ना कि किसकी फैमिली काम करती थी, कौन पकड़ा गया था, यही पूछ लीजिए आप बता दीजिए ऐसा सर। है, देखिए मैं जवाब दे रहा हूँ। मिनिस्टर रह चुके हैं। समीर खान का इंतकाल हो गया है 2 दिन पहले।